टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेलीप्रेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देखने वाले हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, हाउ टू डिफाइन सैलरी स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम सैलरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाले हैं, जो पेरोल प्रोसेस का पार्ट 6 है, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है एम्प्लॉय ग्रुप वाइज और दूसरा है इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉयज़ वाइज। यहाँ पर आप नीचे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हितेश प्रियर है, ये परचेज डिपार्टमेंट है। अगर आपको एम्प्लॉयज़ वाइज सैलरी डिफाइन करना है तो एम्प्लॉय वाइज कर सकते हैं, अगर ग्रुप वाइज करना है तो ग्रुप वाइज कर सकते हैं। अगर आप परचेज सेलेक्ट करते हैं तो परचेज में जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब की एक साथ सैलरी डिपेंड होगी। यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ वाइज लेंगे, जो हम आगे की स्क्रीन में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। डिफाइन सैलरी के लिए आपको गो टू गेटवे ऑफ टैली में होते हुए अल्टर में जाना है, फिर डिफाइन सैलरी। यहाँ पर देखिए, जैसे आप डिफाइन सैलरी पर एंटर करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी मास्टर अल्ट्रेशन वाली, जिसमें लिस्ट ऑफ ग्रुप और एम्प्लॉयज़ दोनों दिए हुए। यहाँ पर देखिए हितेश प्रियर और रितेश प्रियर, ये दोनों एम्प्लॉयज़ है, और परचेज और सेल्स ये ग्रुप है। ग्रुप कई तरह के होते हैं, जिसे हम डिपार्टमेंट बोलते हैं कि भाई उस एम्प्लॉय को किस डिपार्टमेंट में रखना है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स हुआ, मार्केटिंग हुआ, अकाउंटेंट हुआ, उस तरह और भी कई होते हैं जो आप ग्रुप वाइज या एम्प्लॉयज़ वाइज सैलरी डिपेंड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर नेम रितेश प्रियर, ये एम्प्लॉयज़ 2 है जो परचेज डिपार्टमेंट में है। यहाँ पर उसकी सैलरी डिटेल्स दी हुई है, उसको किस तरह से डिफाइन करना है वो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। वो हम टैली में भी करके दिखाएंगे। पहले एक और स्क्रीनशॉट देख लेते हैं जो हितेश प्रियर का है। ये रितेश प्रियर है और अगला है हितेश प्रियर। यहाँ पर देखिए, ये है हितेश प्रियर, वो था रितेश प्रियर। जो एम्प्लॉय नंबर 2 था ये 1 है। परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे तो वो उनको नंबर वाइज काउंट किया जाएगा, ये ध्यान देना है। रितेश प्रियर 2 था, ये 1 है, तो ये उसकी सैलरी डिपेंड की हुई है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। उसी को ही हम टैली में देखने वाले हैं। उसके लिए चलते हैं टैली में, आगे बढ़ते हैं। हम आ गए टैली में। यहाँ पर आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स फिर अल्टर में। जैसे एंटर किया और आपको जाना है पेरोल मास्टर में, डिफाइन सैलरी। यहाँ पर देखिए डिफाइन सैलरी, उस पर एंटर करना है। जैसे ही एंटर किया आपके सामने ये मास्टर अल्ट्रेशन वाली ये स्क्रीन आ गई है, जिसमें लिस्ट ऑफ ग्रुप और एम्प्लॉयज़। हमको एम्प्लॉयज़ वाइज सैलरी डिपेंड करना है, तो हम यहाँ पर लेते हैं हितेश प्रियर जो परचेज डिपार्टमेंट से। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ परचेज डिपार्टमेंट। इंटर करते हैं। यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम या डेट डालनी है कि किस तारीख से उसको पेमेंट करना है, जहाँ से ये ज्वाइनिंग हुआ था वो डेट यहाँ पर डालनी है। फिलहाल मैं 1 अप्रैल 24 डालता हूँ, 1 अप्रैल 24। एंटर कीजिए और पे हेड में हमें लेना है बेसिक सैलरी। यहाँ पर उसकी सैलरी रहेगी 50,000 पर मंथ। फिर आगे लेना हाउस रेंट अलाउंसेस। यहाँ पर राइट साइड में आप देख रहे हैं, देखिए लिस्ट ऑफ पे हेड, ये सारे के सारे उसमें ऐड करने हैं। ये जितने भी बनाए हैं अर्निंग्स के और डिडक्शन के, तो पहले आपको अर्निंग्स के लेना है एक साथ। हाउस रेंट अलाउंसेस ये ऑटोमेटिक आएगा, डेननेस अलाउंसेस ये भी ऑटोमेटिक आएगा, और ट्रैवलिंग अलाउंसेस ये हमने फ्लैट रेट रखा था, तो इसलिए यहाँ पर देखिए कर्सर यहाँ पर जा रहा है। ये हमने फ्लैट रेट रखा था, इसके लिए यहाँ पर उसको 800 देंगे पर मंथ। फिर लेना ओवर टाइम, ये भी अर्निंग्स है, उसको पर आवर्स 120 रुपये देंगे, यहाँ पर देंगे। और अब लेंगे प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड। उन सब के बारे में मैंने आपको आगे बताया है, ध्यान देना आपको। एक बार फिर से आप पिछले वीडियो को रिवाइंड कर लेना, एक बार और दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आवा तो। और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप दिया हुआ ऑन अटेंडेंस, एज कंप्यूटेड वैल्यू, ट्रैवलिंग अलाउंस, फ्लैट रेट और ओवर टाइम ऑन प्रोडक्शन, और ये भी एज कंप्यूटेड वैल्यू और एज कंप्यूटेड वैल्यू, और कंप्यूटेड ऑन ये बेसिक सैलरी, ये सैलरी के ऊपर है, हाउस रेंट और डेननेस, और प्रोफेशनल टैक्स और प्रोविडेंट फंड ये हमने ऑन करंट अर्निंग्स टोटल पे रखा है, ये ध्यान देना आपको। उस स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल ए, और एक बनाते हैं रितेश प्रियर का, उसे भी 1,000 बेसिक सैलरी, उसको मैंने 50,000 दिया तो उसको देते हैं 40,000। वो मैनेजर है, मैनेजर का ज़्यादा पगार रहता है। हितेश मैनेजर है और ये है सुपरवाइजर, ये उसका काम है सुपरविजन का, इसलिए उसको 40,000 ही देते हैं पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंसेस, डेननेस अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस उससे भी 800 देते हैं। ओवर टाइम 100 रुपये, उसको थोड़ा 20 रुपये कम देते हैं, पगार भी कम है इसके लिए। और प्रोफेशनल टैक्स और प्रोविडेंट फंड उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट, उसे भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं।
बस उस वीडियो में उतना ही। आपने देखा कि सैलरी स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे किया जाता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पेरोल का अंतिम प्रोसेस, जिसमें अटेंडेंस लगा के पेरोल को तैयार करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।